ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ओम शांति। आप सब बोलो ओम शांति, जोर से बोलो। हाँ, ऐसा जोर से बोलो जो हमारी बड़ी दादी तक आवाज जाए। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। और ये ओम शांति शब्द जो है ना, ये अपने साथ ले जाना, यहीं नहीं छोड़ के जाना। क्यों? ओम शांति एक महामंत्र है परमात्मा का। ओम शांति का अर्थ आप देख लेंगे, इसमें बहुत लाभ आपके जीवन में होगा। क्योंकि ओम शांति का अर्थ है मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आप कौन सी आत्माएं हो? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये तो संग के रंग में आकर के अशांति हो गई है, लेकिन वास्तव में हम सभी आत्माएं जो है वो शांत स्वरूप है। क्यों? क्योंकि हमारा पिता परमात्मा जो है वो कौन है? शांति का सागर है ना, शांति का दाता है ना। तो जिस पिता के हम बच्चे हैं परमात्मा के, वो जब शांति का सागर है, दाता है, तो हम बच्चे भी क्या हुए? शांति स्वरूप हुए ना। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये ओम शांति शब्द कहने से स्मृति में आ जाता है। जब भी आपके अंदर अशांति आवे ना, क्योंकि थोड़ा कलयुग का समय है, समस्याएं बहुत आती है, लेकिन जब भी आपके अंदर अशांति आवे तो जैसे आग जलती है ना, तो आग को बुझाने का क्या होता है? पानी। शीतल पानी आग को बुझा देता है। ऐसे अगर आपको ओम शांति का अर्थ याद आ जावे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो क्या होगा? जो अशांति की आग है उसके ऊपर शांति का शीतल जल पड़ जाएंगे और आपके अंदर मन में अशांति खत्म होके शांति आ जाएगी। इसीलिए इस महामंत्र को आप साथ में रखना, और जब भी ऐसी कोई बात हो तो इसको यूज करके देखेंगी ना, तो बहुत अपने जीवन में परिवर्तन आ जाता है। हमारे भाई जी मूल्य के बारे में भी कह रहे थे, महिलाओं के, परिवार के, सब बातें सुनी आप लोगों ने। लेकिन हम देखते हैं कि परिवार, एक तो जैसे आप लोगों का थोड़ा छोटा सा परिवार होता है, लेकिन बेहद का बड़े में बड़ा परिवार के भी हम हैं। छोटे परिवार तो माँ बाप बच्चे ये तो देखते ही है, कॉमन ही बात है। लेकिन हम सभी एक पिता के बच्चे। गॉड इज वन सभी ने कहा है, गॉड इज टू किसी धर्म ने नहीं कहा है। जब परमात्मा एक है तो हम सब उसके बच्चे क्या हुए आपस में?
परिवार हुए ना, तो हमारा एक बेहद का परिवार भी है, बड़ा परिवार, परमात्मा परिवार। हम सब आपस में भाई बहन है। इसीलिए देखो इंडिया में ये गायन है कि हम भाई भाई है, भाईचारा हो, ब्रदरहुड हो कहते हैं, लेकिन चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन हमारा है परमात्मा के, हम बच्चे हैं, इसीलिए हम आपस में ब्रदरहुड है। और परमात्मा पिता से तो कनेक्शन टूट गए हैं। अगर होता तो शांति के सागर से अगर हमारा कनेक्शन होता तो हमारे में शांति नहीं होती ना। लेकिन आज हम आपसे पूछते हैं, जितने भी आप आए हैं, तो आप समझते हो हमारे जीवन में सदा शांति है? जिसके जीवन में सदा शांति हो, खुशी हो, सुख हो, वो हाथ उठाओ। हाँ, अच्छा, बस जो अपने जीवन को बना रहे हैं वो हाथ उठा रहे हैं। हाँ? तो अशांति क्यों हुई? कारण शांति के जो दाता है उससे हमारा कनेक्शन टूट गया। तो अभी यहां आप आए हो, कहाँ आए हो? ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हो। कहाँ आए हो आप? हम आपको अपने भाई और बहन के रूप में देख रहे हैं, और आप अपने घर में आए हो, आश्रम में नहीं आए हो, घर में आए हो। क्यों? कि ये परमात्मा का स्थान है, और परमात्मा आप सबका पिता है ना? पिता है? ऐसे हाँ, कांध तो हाँ करो, है ना? तो ये पिता का घर है, तो किसका घर हुआ? आप सबका घर हुआ ना। तो आप अपने घर में आए हो, अपने पिता से शांति की अनुभूति करने के लिए आए हो। सदा शांति, थोड़े टाइम की शांति तो होती है। तो परिवार वास्तव में एक बहुत अच्छा परिवार है, अच्छा संसार है, लेकिन हमने ही उनको बिगाड़ दिया। आज बच्चे हैं, क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि उनको जो प्राप्ति, जो निस्वार्थ प्यार, जो उनको पालना आध्यात्मिक शक्ति की चाहिए, वो कहाँ मिलती है? आप देखो भक्ति मार्ग में भी ध्रुव, प्रहलाद जैसे बच्चे कितनी हिम्मत दिखाई। तो आज ऐसे बच्चे कहाँ हैं? क्यों वो बाहर जाते हैं? क्यों टीवी के तरफ अटेंशन जाता है? क्यों? कि मन में टेंशन होता है, और टेंशन को टालने के लिए वो समझते हैं हमारा मन और बुद्धि बिजी हो जावे किसमें, तो हमको टेंशन नहीं होगा। वो भी राइट है, क्योंकि माँ बाप से टेंशन फ्री की लाइफ का अनुभव नहीं होता है, तो वो क्या करे? अपना टेंशन मिटाने के लिए, अपने मन को बिजी रखने के लिए, अपने वेस्ट थॉट्स को नहीं दिल में चले, क्योंकि वेस्ट थॉट्स जो चलती है वो एनर्जी भी वेस्ट करती है और दिमाग कमज़ोर करती है, और फिर खुशी और शांति गुम कर देती है। आज किसी भी बच्चे से पूछो, आपको टेंशन है? आप जितने भी बैठे हो उनसे मैं पूछती हूँ कि टेंशन का अनुभव है आपको कि नहीं है? है? टेंशन का अनुभव है? जिसको नहीं है वो हाथ उठाओ। अच्छा, ये एक भाई अच्छा बैठा है सामने, बहुत मुबारक हो आपको। और कोई है?
जिसको टेंशन नहीं आया हो जीवन में, या देखा ही नहीं हो टेंशन होता क्या है, जानता ही नहीं हो, है कोई? अच्छा, तो टेंशन फ्री लाइफ, इसको ही वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू और कुछ नहीं है। अपने जीवन की धारणाएं, अभी टेंशन क्यों आता है? क्रोध आता है आपको? छोटी छोटी बातों में क्रोध आता है? हाँ, आता है। अच्छा, इस भाई के सिवाय ऐसा कोई है जिसको क्रोध का भी अनुभव नहीं हो? कभी क्रोध आया नहीं हो, देखा नहीं हो? क्रोध क्या चीज होती है? उसमें अविद्या हो, है कोई? है? उठाओ हाथ। जो ज्ञान में चलते हैं वो उन्होंने तो अभी कंट्रोल किए हैं, लेकिन वैसे कोई हाथ नहीं उठा रहा है। और क्रोध जो होता है वो होता कैसे है? जीभ से। और मनुष्य 6 फुट का है, 5 फुट का है, और जीभ 2.5 इंच की है। हाँ? है ना? अभी 2.5 इंच के जीभ पर 5 फुट 6 फुट का मनुष्य, उसका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं होता ना उस समय। और इसी को वैल्यू कहा जाता है। नैतिक शिक्षा कहो, गुण कहो, सहन शक्ति न होने के कारण ही क्रोध आता है। अगर आप में सहन शक्ति हो तो आप में क्रोध नहीं आ सकता। और क्रोध का पता है कि आग है ना? अनुभव है ना, आग है। जिस समय क्रोध आता है उस समय कैसे लाल लाल फेस हो जाता है, और जिस समय क्रोध आता है आग के रूप में, उस समय सब क्या कहते हैं? इसको हवा पंखे के नीचे बिठाओ, इसको ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, तो आग है ना। और अनुभव है का आग है, और एक बारी आग का अनुभव कर लिया और फिर करते हैं क्यों? जब मान लिया ये आग है तो वैसे आग में आप हाथ डालेंगे? एक बारी अगर आपको जला हुआ ये गिरत हाथ में पड़ जावे तो दोबारा आप संभालेंगी या करेंगी? जब क्रोध आग है और उस आग का अनुभव करने के बाद भी बार बार क्यों आता है? फिर पता है क्या कहते हैं? हमको बहुत अच्छे जवाब देते हैं। कहते हैं, बहन जी, पहले बारी जो हमने क्रोध किया था ना, वो छोटी सी बात थी, और अभी जो क्रोध मैंने किया ना, वो बात बहुत बड़ी थी। तो बड़ी बात थी ना, इसलिए मैं कंट्रोल कर नहीं सकी। लेकिन बड़ी बात हो या छोटी बात हो, जब कंट्रोलिंग पावर है तो किसको भी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो क्रोध, ये सहन शक्ति एक नैतिक गुण है। आप देखो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, वहां आप क्या जाके कहेंगी? आप सर्वगुण संपन्न हो, प्रार्थना करती है ना। और अपने को क्या कहते हैं जाके? मैं तो पापी हूं, मैं तो ये हूं, आप दया करो, कृपा करो, ये करो। क्यों? है तो वो भी मनुष्य ना, यानी मनुष्य रूप में है ना वो भी। लेकिन फर्क क्या है? वो देवता माना दिव्य गुण नैतिक मूल्यवान है, इसीलिए उन्हों का मूल्य देखो कितना है। 3 पैर पृथ्वी चाहिए उन्हों को मूर्ति के लिए, लेकिन कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो वो जो नैतिक वैल्यू है, वो अपने जीवन का श्रृंगार, अपने जीवन के लिए
बहुत आवश्यक है। सहन शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए, इसीलिए देवियां पूजी जाती है। माताएं हैं ना वो भी, और माताओं में भी देखो तो जो जीवन में 3 चीजें चाहिए, विद्या चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए ना, और शक्ति चाहिए। अम्बा है, सरस्वती है, लक्ष्मी जी है, वो कौन है? माता ही है ना। तो आप ऐसी माता नहीं बन सकते हो? बन सकते हो? बन सकते हो? हाथ उठाओ जो बन सकते हैं, हाथ उठाओ। क्यों आप नहीं बनेंगी? हैं? बन तो सकते हैं ना, प्रयत्न करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। उठाओ हाथ, हिम्मत रखो। ये क्या ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे लंबा हाथ उठाओ। अरे हम आपको अपनी हिस्ट्री सुनाए ना, तो हम लोग थोड़े से आए थे इस संस्था में, थक तो नहीं गए हो सुनते सुनते? नहीं। तो हम 80 के करीब बच्चे थे। हम 9 साल के आयु में आए थे, और पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा, जिसमें शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उन्होंने ये बोर्डिंग के रीति से खोला था, जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा और पालना ये देते थे। तो हम भी आए थे। तो सिंध में ये स्थापना हुई थी, जो अभी कराची है ना, पाकिस्तान में चला गया, तो वहाँ ही ये स्थापना हुई थी। तो हम लोग सिंध के ही है, सिंधी फैमिली के ही है। तो सिंधी फैमिली तो रिच फैमिली, मेजॉरिटी रिच होते हैं। तो सभी जो भी बच्चे आए थे वो अच्छे कुल के आए हुए थे। लेकिन हमारे संबंधी जो है, उन्होंने देखा कि इन लोगों को तो आध्यात्मिक मस्ती चल रही है, तो ये तो अध्यात्मिक ही हो जाएंगे, ये तो हमारे घर के लाइफ में आएंगे ही नहीं। तो वो हमको जानबूझ करके कहते हैं, अच्छा थोड़ा टाइम बोर्डिंग में गए ना, अभी घर वापस आ जाओ। क्या करेंगे? हमको पिताश्री ने एक लक्ष्य दिया था कि तुम एक एक बच्चे को विश्व कल्याण करना है। हम सोचते थे, क्योंकि 9 वर्ष की आयु में हम छोटी सी पढ़ाई होती है, तो हमने विश्व का नक्शा भी नहीं देखा था, सिर्फ इंडिया का नक्शा देखा था। तो हम बाबा को कहते थे, हम बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को, बाबा बाबा शब्द हम बोलेंगे। तो बाबा को हम कहते थे, बाबा हमने तो विश्व का नक्शा ही नहीं देखा है, हम विश्व कल्याण कैसे करेंगे? बाबा कहता था, क्यों? तुम विश्व पिता की बच्ची हो, परमात्मा विश्व का पिता है, और उसकी बच्ची तुम विश्व का कल्याण नहीं करेंगी। हमको ये पक्का हो गया कि हमको एक एक बच्चे को विश्व कल्याण करना ही। तो हमारे संबंधी जो है वो हमको बहुत थोड़ा अपने तरफ खींचने की कोशिश करते थे। कहते थे आप 80 बच्चे और विश्व कितना बड़ा है, आपको बहकाया जा रहा है। 80 बच्चे कैसे विश्व कल्याण करेंगे? तो हमने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। हमको तो जैसे एक दृढ़ निश्चय हो गया, हमको विश्व कल्याण करना ही है, बस परमात्मा विश्व कल्याणकारी है, उसकी मैं बच्ची हूं, मुझे विश्व कल्याण करना ही। तो संबंधियों को कैसे ठीक करें? क्योंकि फिर भी काके मामे चाचे माँ बाप सब थे। तो हमने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप भागवत को मानते हो? कहा हाँ, भागवत तो हमारे इंडिया का शास्त्र है, उसको तो हम मानते हैं। तो हमने कहा महाभारत में, भागवत में, महाभारत में विजय किसकी हुई थी? 5 पांडव थे ना, ज्यादा तो नहीं थे ना, लेकिन 5 पांडवों की जीत कैसे हुई?
हुई ना। तो क्यों हम 80 है, हम तो कई दुनिया के ऊपर जीत सकते हैं, क्या बड़ी बात है। हमें दृढ़ निश्चय है कि हमको विश्व का कल्याण करना है। हमारे बापू गांधी जी का भी संकल्प है, राम राज्य बनाना है, तो क्यों नहीं हम बनाएंगे। और आज हम देख रहे हैं, वो भी चुप हो जाते थे जब 5 पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली, ये तो 80 हो गए हैं, चुप हो जाते थे। और हमने देखा है इसका एक विशेषता आपके जीवन में होना चाहिए। किसी भी बात में आप सफलता चाहते हो ना, किसी भी, चाहे कोई घर के काम में, चाहे दफ्तर के काम में, चाहे आध्यात्मिक रूप में, अगर आप सफलता चाहते हो, उसकी चाबी है दृढ़ता। दृढ़ संकल्प करो, हमको करना ही है। आप देखो वो काम आप कर सकती हो या नहीं कर सकती। हमको याद है कई बातें इस जीवन में आई, 67 साल हो गए हैं, कई जीवन में बातें आई, लेकिन दृढ़ संकल्प जो है वो असंभव को भी संभव कर देता है। आप दृढ़ता की चाबी अपने साथ ले जाओ। ये नहीं सोचो, कोई भी काम करो ना, उसमें हम क्या करते हैं, अपने ही संशय पैदा कर देते हैं। कोई भी काम करेंगे ना, ये सोचेंगे पता नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। ये जो अपने कमजोरी का संशय है ना, अपने में ही खुद ही रचते हैं। और संशय बुद्धि कभी विजयंती हो ही नहीं सकता है। गीता में भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। तो अगर हम ये अपने में ही कमजोरी के संकल्प लाते हैं ना, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, ये तो नहीं होगा, पता नहीं पता, पता ही कट जाता है सफलता का। इसीलिए दृढ़ता सफलता की चाबी। आप दृढ़ता का दृढ़ संकल्प करो कोई भी काम का, आप जरूर सफल होंगे। तो हम तो आज आपको अपने घर में आए हो, मेहमान नहीं हो, अपने घर में आए हो, और अपने घर में परमात्मा पिता के घर में आए हो, तो पिता के घर में कोई ना कोई तो गिफ्ट मिलती है ना बच्चों को। तो आप ये सफलता की चाबी दृढ़ता की अपने साथ ले जाना। और हमको अनुभव है, 7 लाख परिवार के परिवारों का अनुभव है, दृढ़ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। होगी या नहीं होगी, नहीं हुई पड़ी है। ये अनुभव हम सब ने किया है। आप कोई भी, चाहे बच्चों से ट्रायल करो, चाहे पति से करो, चाहे कोई समस्या में करो, लेकिन दृढ़ संकल्प अगर आप करेंगी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और मैं एक काम आपको देने चाहती हूँ, थोड़ा सा टाइम है, तो आप एक सेवा कर सकती हो अपने घर में भी। कई कहते हैं ना, हम देश की सेवा क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे सेवा में लगा सकते हैं। तो हम ये आपको कहते हैं कि आपके पास जो भी मिलने आवे ना, मिलने तो आते ही होंगे ना, टाइम नहीं है मिलने का वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आते ही है वो उनको तो टाइम आपको देना ही पड़ता है ना। तो आप किसी से भी मिलो, एक मुस्कुरा के मिलो, चाहे आपको गाली देने वाला भी हो, इंसल्ट करने वाला हो, लेकिन आप उससे मुस्कुरा के मिलो। मुस्कुराना आता है, आता है हा? एक घड़ी के लिए अगर आप उसको मुस्कुरा के मिलेंगी, कैसा भी होगा, एक सेकंड के लिए वो भी मुस्कुरा कर देख, मुस्कुराता हुआ आपको देख के मुस्कुराएंगे तो सही। और जो भी आपके पास आता है उनकी खातिरी तो करनी पड़ती है आपको, हाँ, मिठाई भी खिलानी पड़ती है, शरबत भी पिलाना पड़ता है, उसके लिए खर्चे की और तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं।
आप मीठे बोल का उसको शरबत पिलाओ। मीठे बोल का शरबत उनके दिल के लिए दुआएं हो जाएंगी। और एक दिल खुश होके उसको दिल खुश मिठाई खिलाओ। उस मिठाई, दिल खुश मिठाई तो है ना, आपको खुशी क्या होती है ये है कि नहीं है? है तो सही ना, दिल खुश मिठाई है तो सही आपके पास तैयार, सिर्फ उसको दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाओ, पिलाओ और मुस्कुराओ। ये कर सकते हो? अच्छा, अभी इसके बाद अगर करेंगी तो हाथ उठाओ। करेंगी? करेंगी? भाई, भाई नहीं हाथ उठा रहे क्यों? हाँ भाई, तो भाई साथ में बैठे हो तो साथी हो। हाँ 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 हाँ, ठीक। करना ही है, वो नहीं कहना क्या करूं बहन जी। देख रही थी, सोच तो रही थी, लेकिन वो बहुत खराब थी ना, इसलिए मेरा मुस्कुराना निकला नहीं। अरे कोई भी घर में आता है, आप अपनी मुस्कुराहट क्यों भूलो? आप देखो, श्री लक्ष्मी है, श्री नारायण है, या जो भी देवियां हैं, उनके होठों में क्या होता है? मुस्कुराहट होती है ना। तो हम, हमारे जो बड़े हैं, पूर्वज है, वो सदा जड़ चित्र के में भी मुस्कुराते रहते हैं। तो हम चैतन रूप में उनके बच्चे हैं, तो बच्चे माँ बाप को तो फॉलो करे। लक्ष्मी माता कहते हैं, सरस्वती माता कहते हैं, तो माता और हम बच्चे उसके हुए, तो उसको एक तो फॉलो करो। बस दिल खुश मिठाई खिलाना, शरबत पिलाना मीठे बोल का, और मुस्कुरा के मिलना। तो आप माताएं, आपका परिवार ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आप ट्रायल करके देखना। ओम शांति।